हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल शशांक फिटनेस AIO। यहाँ आपको बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो भाई, अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि पहले आप कैलेंडर देख लो, ठीक है। आयोग ने अपना कैलेंडर 30 अगस्त को जारी किया हुआ था, ठीक है। और जारी करने के बाद इन्होंने यहाँ पे साफ मेंशन कर दिया था उत्तराखंड दरोगा का जो एग्ज़ाम होगा 2 सितंबर से इसके शारीरिक परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है और 15 दिसंबर से इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा यानी कि जो इसका रिटर्न है। और उसके बाद 29 दिसंबर को जो फायर स्टेशन ऑफिसर वाले हैं इन लोगों को का एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी थी, ठीक है। प्रस्तावित है, ठीक है, घोषित नहीं, प्रस्तावित है, निर्धारित नहीं है अभी भी। इसमें लिखा होगा, आई होप कि ये सब चीज़ें प्रस्तावित है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ये प्रस्तावित, इसमें कहीं ना कहीं देखो ये क्या लिखा है, इसमें आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें चल रही है मैं पूरा ही आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है और कैसे होने वाला है और किन लोगों की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका ये नोट पढ़िए आप। नोट में क्या लिखा है, वर्तमान वर्ष 2024 में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। उपरोक्त परीक्षा तिथियां संभावित हैं। संभावित मतलब ये प्रस्तावित हैं, अभी निर्धारित नहीं हैं, तथा परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये भाई सबसे पहले आप सुन लो, इन इन तिथियों में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हाई कोर्ट चले गए, ठीक है, तो उसी में ही परिवर्तन का कुछ चीज़ें होती हैं, जो भी कई चीज़ें होती हैं। आयोग को अपने अपने हिसाब से कंडक्ट एग्ज़ाम कराना होता है। लेकिन जहाँ तक है कि अब मैं बताता हूँ आपको मेन मुद्दा क्या है। देखो, कुछ बच्चे मुझे भी मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है कुछ बच्चों के लिए, ठीक है। देखो भाई, बहुत बच्चों का कहना है कि बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी डेट, जैसे कि रुद्रपुर का है 46 PAC वाला, उसमें जो डेट है फिज़िकल की वो 10 अक्टूबर तक पहुँच चुकी है कुछ कारण से, ठीक है। 5 अक्टूबर तक तो थी, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ मेडिकल वाले स्टूडेंट से कई दिन ऐसे हुआ कि बारिश हो गई, ठीक है। और बारिश होने से क्या हो गया कि उनकी डेट को पोस्टपोन कर दिया। तो डेट पोस्टपोन होने से क्या हो गया भाई कि अब उन लोगों को, जिन बच्चों का पहले एग्ज़ाम था, उन्होंने सोचा कि अगर हमारा 20 सितंबर तक अगर एग्ज़ाम निपट जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। तो इसमें कुल मिला के बात यह है कि 10 अक्टूबर तक का फिज़िकल है। उसके बाद आपको कितना टाइम मिलेगा सोचो। आपके पास अक्टूबर के 20 दिन हो गए, ठीक है। नवंबर पूरा आपका मंथ हो गया 30 दिन, और दिसंबर 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। ये देखो, दिसंबर 15 को आपका एग्ज़ाम है, तो यानी कि आपके 15 दिन। तो टोटल इनके पास कितने दिन बच गए हैं, 20, 30, 50, 15, 65 डेज़ रह गए हैं। तो अब जो ये बच्चे हैं, ये सभी बच्चे का मैसेज जो आ रहा है कि सर हम हाई कोर्ट में जाएंगे या क्या करें कि हमें इसकी डेट बढ़ानी है। अगर देखो बच्चे हाई कोर्ट जाएंगे, अपनी बताएंगे कि भई हमें फिज़िकल के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने का समय मिला है, ठीक है, तो फिर डेट चेंज हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग तैयारी करो। ये सब चीज़ें जो अभी ये फेक कंट्रोवर्सी चल रही है, जो मेरे सुनने में भी आ रहा है और लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर डेट अप्रैल को है या दिसंबर में है, तो देखो भाई, कंफर्म कुछ नहीं है, ठीक है, कंफर्म कुछ नहीं। लेकिन मुझे पर्सनल लगता है कि जो ये डेट है ना, ये जो डेट दे रखी है आपको, इसमें फोकस करिए। जो भी ये डेट दे रखी हैं, 15 तारीख को और 29 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है और ऐसा ही होगा, क्योंकि कारण बताऊंगा। देखो, इस चैनल में आपको कारण भी बताया जाता है कि ऐसा क्यों होगा। भाई, एग्ज़ाम कराना कोई भी छोटी बात नहीं होती है। सारे ही सेंटर्स में बहुत समय पहले से ही योजनाएं सब बन गई होती हैं और बंदोबस्त कराया जाता है, और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला होता है उसकी पूरी की प्रोसेस चल जाती है। आपका क्या क्या उसमें कंटेंट आना है, कंटेंट इन दी सेंस मतलब आपके कौन कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं। जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने क्वेश्चन पिक कर लिया होता है, उसमें करंट अफेयर भी होता है। तो अगर अप्रैल में चले जाएगा ना, तो करंट अफेयर में भी दिक्कत हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। करंट अफेयर फिर इसी साल का पूछा जाएगा, उस साल का नहीं, क्योंकि पेपर तो मेरे ख्याल से देखो पूरा ही एक्सपोज नहीं करेंगे, इसमें पेपर तो बन चुका है भाई, ठीक है, पेपर बन चुका है। और जहाँ तक है इसका, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक छोटा सा, इसका पेपर अभी नहीं, इसका पेपर बन चुका है अप्रैल में ही, इस साल के अप्रैल में बन चुका है इसका पेपर, ठीक है, इस साल के अप्रैल में बन चुका है। तो आप लोग करंट अफेयर मेरे हिसाब से तो दिसंबर के है ना, तो आप लोग जुलाई तक के करंट अफेयर रेडी कर लेना इस साल के, उसके आगे मत जाना। आगे मतलब अभी आप अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर को अभी कुछ भी मत छूना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो चीज़ें ना, ये चीज़ें जेन्युइन ही होती हैं।
और आप लोगों को क्या क्या करना है, देखो जिन बच्चों को ऐसा अगर लगता है कि भाई हमें टाइम चाहिए, तो वो हाई कोर्ट में बिल्कुल ही रिट कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें बुरी बात नहीं है, आप एक वकील कर लीजिए, 5-6 हज़ार रुपये, 10-15 लड़के जो भी हैं लड़कियां हैं उनको लगता है कि हमें और टाइम चाहिए, तो आप लोग रिट वहाँ पर कर लीजिए भाई, ठीक है। उसके बाद आपको नोटिस आएगा या इसमें थोड़ा सा स्टे लग जाएगा, तो आप लोगों की डेट आगे बढ़ सकती है भाई, ठीक है। इसमें इसमें कोई भी ये नहीं मत सोचना कि डेट बिल्कुल ही आगे नहीं बढ़ सकती है, तो अप्रैल भी हो सकती है भाई, ठीक है। क्योंकि दिसंबर में है तो जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अप्रैल तक का ऐसा बच्चे कह रहे हैं कि हमें अप्रैल तक का टाइम मिलना चाहिए, 6 महीने। तो अभी आप क्या अक्टूबर है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। आपके पास 1 2 3 4 5, तो बच्चों का यही है कि हमें पाँच कम से कम 6 महीने चाहिए। लेकिन भाई देखो नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो एक फिर लंबा सा जब आपको टाइम मिल जाता है, तो उसमें क्या होता है ना, बच्चे थोड़े डिस्ट्रैक्ट वगैरह भी हो जाते हैं, अभी फ्लो बना होता है सभी का। लेकिन हाँ भाई, अगर आप देखा जाए तो उनकी बात भी सही है कि 10 अप्रैल तक वो डेली फिजिकल अगर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उनकी बॉडी थक जाती है और पढ़ाई में करने के लिए उनके पास एनर्जी नहीं बचती है। तो अगर देखा जाए, जिस बच्चे का अगर सितंबर 1 तारीख को हुआ है, ठीक है, एक बच्चे का सितंबर 1 तारीख को हो गया और एक बच्चे का हो रहा है 10 अक्टूबर को, तो भाई इस बीच जो 40 दिन का इसका जो डिस्टर्बेंस हो गया, किसी भी कारण से डिस्टर्बेंस हो गया है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, ठीक है। चलो हटाओ, अभी जो भी बात है इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप सभी स्टूडेंट जो भी हैं अपना बढ़िया करके तैयारी करो, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना, अगर डेट आगे भी बढ़ती है, ठीक है। वैसे तो नहीं बढ़ेगी, अगर बढ़ती भी है तो आप प्रैक्टिस करो भाई, आपको टाइम मिल जाएगा तो आप मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, PYQ लगाओ, ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ देख लेना अपना, जो भी आपके सब्जेक्ट में, हिंदी में अच्छी कमांड बनाओ। और हाँ, कुछ बच्चे जो फिटनेस वाले हैं ना, देखो 28 अक्टूबर को हरिद्वार में फ़िटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी बच्चे मेडिकल लगाए थे उनका नहीं लिया गया है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। आपको अगर कोई कहता भी है तो आप कह देना भाई मैं फ़िट हूँ, अगर मैं यहाँ पर अगर आया हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है ना भाई, मैं टूटूंगा फूटूंगा, एप्लीकेशन लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप सभी लोग अभी प्रॉपर रिटर्न की तैयारी करो, ठीक है। बाकी मेरा आज मैं कुछ और वीडियो बनाने वाला था, लोअर PCS करने वाला था मैं कवर, लेकिन अब ये इतना मुझे लगा कि इतने मैसेज आ गए बच्चों के, ठीक है, तो मुझे लगा कि भाई क्यों ना इसमें एक वीडियो बना लिया जाए, जिससे कि सभी को अपडेट करा दिया जाएगी ये बात चल क्या रही है, ठीक है। ये डेट आगे बढ़ भी सकती है, इसमें 50-50 है। देखो भाई, अब इसका क्लियर नवंबर या फिर ये फिज़िकल होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि आयोग भी अगर उसको आगे बढ़ाना होगा तो वो बता देगा आपको, ठीक है। अगर नहीं बढ़ाना होगा तो वो कुछ भी नहीं बताएगा आपको, चुपचाप पेपर कराएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेपर इस डेट तक हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसा, लेकिन अप्रैल में भी हो सकता है। बाकी मैं आपको फिज़िकल के बाद पूरा ही, जब मैं इसका बताऊँगा तो आपको मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों ही चीज़ें अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बच्चों की जो ये प्रॉब्लम है सरकार भी सुनेगी, ठीक है। और भी रीज़न है, लेकिन मेन रीज़न तो अभी यही है कि बच्चे याचिका दर्ज कर रहे हैं अपना जाके भाई हाई कोर्ट में, ठीक है। डायरेक्ट आयोग से भी नहीं कह रहा हूँ, हाई कोर्ट में रेट वगैरह डाल रहे हैं। बाकी आप देख लो, अभी LT लेक्चरर वगैरह के भी रीफॉर्म अभी स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि वो सब बच्चों ने हाई कोर्ट जाके 15-20 बच्चों ने, 10-5 बच्चों ने जाके अपनी रिट वहाँ पे कर दी थी अप्लाई, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए भाई, जो भी होता है बस तैयारी करते रहो, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, बने रहो मेरे चैनल में। आपको बहुत जल्दी कांस्टेबल वाले सब्सक्राइब कर लो भाई, मैं 5 अक्टूबर के बाद पूरी कांस्टेबल की सीरीज़ लाने वाला हूँ, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड कांस्टेबल वालों के ऊपर मेरा मेन फोकस रहेगा, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।